एक बहुत ही नहायत ही गंदी तरीन हरकत है। पाकिस्तान में ऐसा होगा तो ये कैसा चलेगा। लाइव एग्जांपल मिलती है, एक यहाँ बैठी होगी, एक यहाँ होती है, तो मुझे तो पता नहीं है इस मुल्क का क्या होगा। जब कोई मसला हो जाता है हम कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। तरबियत क्या दे रहे हैं हमारी जनरेशन को। क्या देखा था आपने वहाँ? मैंने खुद अपनी लाइव अपनी आंखों से देखी हुई है। कंप्लीट वहाँ अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं होता, अंदर सिर्फ एक लाइट ऑन होती है और वहाँ पे आप जो मर्जी करना चाहो। ये अपने जज्बात को काबू ही नहीं रख सकते, अपने सेक्सुअल जो एक्टिविटीज है उनको अपने बस में नहीं रख सकते। ये हमारे पाकिस्तान के हालात हैं। और मुसलमान दूसरों को बुरा कह रहे हैं, अपने आप पे फोकस करें। ये पाकिस्तानी अवाम में कुछ भी कर सकती है। इस्लामिक सिर्फ नाम का है, यहाँ कुछ भी मुझे इस्लामिक नहीं नजर आता। दिन के टाइम बैंकिंग सिस्टम चलता होगा, रात के टाइम ये इस चीज से कमाते होंगे। ये जो है बड़ा मुश्किल सवाल है। अपने घर में एक हिफाजत का नहीं रख सकते तो आप पैदा क्यों कर रहे हो। जब वहाँ पे IIT बन रही थी तब आप यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे। पाकिस्तानी इस्लामिक बैंकिंग को बहुत बार एक्सपोज किया गया है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फ्रॉड इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर हो रहा है। पाकिस्तान का एक निजी इस्लामिक बैंक, वहाँ रात को मुजरे करवाए जा रहे हैं, डांस पार्टीज हो रही है, लोग शराब नोशी कर रहे हैं, लोग बहुत सी गलत हरकतें कर रहे हैं और इधर ऐसी हरकतें हो रही है जैसे हमारा मुल्क आगे बहुत सही है। मैं तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल हकदार ली हुई, तो बहुत गलत बात है। ये तरबियत क्या दे रहे हैं हमारी जनरेशन को, हमारे यूथ को। ये एक बहुत ही नहायत ही गंदी तरीन हरकत है, इसलिए भी कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मुझे तो पता नहीं अब इस मुल्क का क्या होगा आखिर में। ये देखिए हर चीज़ पे इस्लाम का ठप्पा लगा देते हैं कि हदीस ने ये का वो का, और हमारी जो जितनी भी तमाम हमारे पॉपुलेशन है उनके पास बिल्कुल भी इस बात की तालीम नहीं है, ना एजुकेशन है कि इस्लामी असूल असल में होते क्या है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से लूट लिए जाते हैं लोग और उनको किसी चीज़ की पता नहीं होता, किसी चीज़ की इनको अवेयरनेस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये जो बैंक पाकिस्तान में ऐसा होगा तो ये कैसा चलेगा। मैं तो ये कहूँगी कि हमारे जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं अक्सर। मैंने खुद अपनी लाइव अपनी आंखों से देखी हुई हैं। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ बिल्कुल इस्लामिक बैंक है, तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी हैं और रात को हम सारे बच्चे इकट्ठे होकर वहाँ पे मजाक बना रहे थे कि ये हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, और फिर यही कहते हैं कि मतलब डिफरेंट इनके माइंड ऑफ सेट हैं जो हम कभी चेंज कर नहीं सकते। क्या माइंड सेट है उनका? मतलब काफ़ी बैकग्राउंड है और एक बहुत किस्म की इनको अपने दिमाग की खुद समझ नहीं आती कि इन्होंने करना क्या है बेसिकली। और ये अपने जज्बात को काबू ही नहीं रख सकते, अपने सेंसेस को या अपने सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने बस में नहीं रख सकते। तो क्या इनका ख्याल है कि अपने फ्यूचर में अपने आगे आने वाली नस्ल को कैसे रोक सकते हैं ये लोग? क्या देखा था आपने वहाँ? वहाँ पे यही होता है कि अक्सर रात को बैंक बंद हो जाते हैं, हमें लगता है, लेकिन बैंक अंदर से खुले होते हैं। अंदर वो लाइक चारपाई टाइप होती है, वहाँ पे सारा सेट उन्होंने किया होता है। हमारा इंस्टीट्यूट 9 बजे तक बंद हो जाता है, कंप्लीट वहाँ अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं होता, अंदर सिर्फ एक लाइट ऑन होती है और वहाँ पे आप जो मर्जी करना चाहो। 2-3 शख्स होते हैं वहाँ पे, उनकी मर्जी होती है, वो आए जाएँ, जो जिसको मर्जी अंदर बुलाएं। हुकूमत का भी अंदर कोई इसमें किरदार नहीं है कि वो हुकूमत की तरफ से वहाँ पे रहते हैं ना, कोई इन्होंने अपना पर्सनल तो नहीं बनाया हुआ। तो हुकूमत को भी चाहिए कि देखें, ओवरलुक करें कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आधी रात को बैंक जहाँ पे हम जाते हैं अपने मसाइल हल करें, वहाँ पे मुजरे हो रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? मजे हो रहे हैं वहाँ पर, पता नहीं और क्या क्या अंदर क्राइम करते होंगे मिल बैठ कर। ये तो वही जान सकते हैं ना, जो शख्स अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, उससे हम कोई किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन से। इस्लामिक बैंक के अंदर बैठ कर हो रहा है जी, तो उनको इसमें फाइन नहीं जाऊँगी, पूछ के आऊँगी, फिर बताऊँगी। नहीं वो बताए नहीं, करवाया ही खुद है तो फाइन किस चीज़ का? तो अब चाहिए ना कि लोग अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये पॉइंट है मेरा। लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मुसलमान ने सिर्फ एक कलमा गो है, कलमे पे का मतलब क्या है, दे डोंट नो के मतलब उस पर अमल भी करना है। जस्ट वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क्या है? फॉरेनर्स को देखें तो उन पे नाम उठाया जाता है, तो पाकिस्तान में मुस्लिम्स खुद क्या कर रहे हैं? उनका अपना ईमान ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर हम किसी को क्या बात कर सकते हैं? मुसलमान दूसरों को बुरा कह रहे हैं, अपने आप पे फोकस करें। सिर्फ कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, उस पर अमल भी करना चाहिए। और इस्लामिक बैंक रख के अंदर मुजरे करवा रहे हैं, वाह भाई। इसमें भी अवाम की गलती कि उस बैंक पे चाहिए ना, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए सब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता कि अवाम देखने आएगी। अच्छा, मुजरा देखने आएगी, क्या हो गया है? ये पाकिस्तानी अवाम है, कुछ भी कर सकती है। इसका जो चीज़ आएगा ये वही करेगी, इसमें कोई नहीं है कि ये है तो वो है। इस्लामिक सिर्फ नाम का है, यहाँ कुछ भी मुझे इस्लामिक नहीं नजर आता। अच्छा, दिन के टाइम बैंकिंग सिस्टम चलता होगा, रात के टाइम ये इस चीज़ से कमाते होंगे। हाँ ये लोग कुछ तो करते होंगे ना। देखिए ना, वो एक लड़की से डांस करवा रहे हैं जो आप कह रही हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? क्या लड़कों को खुद नहीं पता कि हम सब बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, तो क्या मतलब चलते हुए भी एक निगाह को अपने नीचे रखना चाहिए? तो क्या ये बैंकिंग में क्या करवा रहे हैं वहाँ के हेड्स को नहीं पता? वो क्यों नहीं स्टैंड ले रहे, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्या वो भी इंजॉय कर रहे हैं? तेरा कैमरामैन दिखा पाए तो ये ब्रिज के ऊपर वो देखिएगा, वो सामने बच्चा बैठा हुआ है, वो भी बैंकिंग कर रहा है बच्चा। क्या कहेंगे आप?
वेल ये जो है बड़ा मुश्किल सवाल है और बहुत मुश्किल इसका जो है वो कह सकते हैं हम, ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए समझना इस चीज़ को। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की आबादी देखें तो शायद 25 से 30% ऐसी वुमेंस हैं जो लिटरेट हैं, जिनको नॉलेज है इस चीज़ की। तो मुझे लगता है पहली चीज़ जो है वो आपके घर से ही होती है कि आप अपने घर से नॉलेज हासिल करें इसके बारे में। ये गलत बात है। अब ये क्यों कर रहे हैं? ये माँ बाप का कसूर है। फर्स्टली अगर ये बिल्कुल ही साफ ही हकीकत है, अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकते, मतलब पाल नहीं सकते, तो पैदा ही क्यों करना आपने? आप बच्चा पालते हो हमेशा उसको जलील कराने के लिए, जिल्लत से रुस्वा करने के लिए। आप उसके खर्चे नहीं पूरे कर सकते, आप उसे स्टडी नहीं करवा सकते, अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, एटलीस्ट उसको अपने घर में एक हिफाजत का नहीं रख सकते, तो आप पैदा क्यों कर रहे हो? सवाब मिलता है, कहते हैं अल्लाह की देन है। लाइव एग्जांपल मिलती है, एक यहाँ बैठी होगी, एक यहाँ होती है, दो ऊपर होती है कि जी मेरी बच्ची, फिर ऊपर से वो लाइक इमोशनल ब्लैकमेल, मेरी बच्ची का सदका, मेरी बच्ची के दूध के लिए ऐसे करते हैं। और बच्ची 2 दिन से भूखी है। हाँ, मेरी बच्ची 2 दिन से भूखी है, मेरी बच्ची के दूध नहीं है, मेरी बच्ची ने दूध नहीं पिया, वो ये एक ही बहाना, मैं बेवा हूँ, मेरा शौहर मर गया, मैं ये हूँ, मैं वो। इस तरह की होता है कि वो एक ही उनके पास लाइन होती है, नहीं दोगे तो कहेंगे गरीब की बदुआ लगेगी। हाँ ये भी बहुत दफा हुआ है कि बीबी, अच्छा फिर वो के अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। साथ ही साथ बड़ी खबर ये आई है इंडिया से कि वहाँ पे हाइपर लूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है। उसके ऊपर बात करेंगे कि इंडिया का रेलवे सिस्टम आज कहाँ पे जा पहुंचा है, पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम कहाँ पे है। और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और IIT मद्रास ने बनाया है। ठीक है, ठीक ये है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे IIT बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे। मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है, उधर IIT मद्रास है और इधर IIT मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, हाँ। आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ क्यों मसला पाया जाता है? यूरोप के अंदर आप देख लें, इटालियन एक बिल्कुल अलग रेस है, फ्रेंच एक बिल्कुल अलग रेस है, जर्मन एक बिल्कुल अलग रेस है, लेकिन वो लोग क्यों इकट्ठे रह रहे हैं? 32 मुल्क का शेंजन कंट्रीज है, एक ट्रेन पे बैठ के आप 27 मुल्कों का सफर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एशिया के लोग हैं, हमारी तो रेस भी सेम है, हमारे अबाउजात सेम है, पीछे से हमारा कल्चर एक है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पे थोड़े बहुत मसाइल है, लेकिन हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के करीब हो पा रहे? हमारी आपस में बंदी नहीं है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। अच्छा। फिर जब कोई मसला हो जाता है हम कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। हम कहते हैं फिर जब अच्छा फिर हम कहते हैं कि इंडिया ने आवाज नहीं उठाई, अमेरिका ने आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई, जबकि हम फलस्तीन का हर दूसरा बंदा कहेगा फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, हर दूसरा बंदा कहेगा गजा में जो हो गया हाय हाय ये गलत हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी उसके ऊपर। इवन मुगल बादशाह जो थे उन्होंने आके इब्राहिम लोधी की हुकूमत खत्म की और अपनी हुकूमत आके कायम कर ली, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो इस्लामी हुकूमत थी। वो एक किंगशिप थी, जो जिसको चाहता था वो हरा देता था, जो पावर में ज्यादा होता था वो कंट्रोल ले लेता था। अब मैं इनकी जो बात की है, ये रूट कॉज एनालिसिस की तरफ अगर हम जाए तो वो ये निकलता है कि जब भी किसी मुल्क में कोई इनकलाब आता है, जैसे हम कहते हैं कि बांग्लादेश में बड़ा इनकलाब आ गया, अब आपको पता है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिकली हालत है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। उस वक्त तो जो है वो लोगों ने बड़ा जश्न मनाया है कि जी वो सीनाबाजी चलेगी, और वक्ती तौर पर इंडिया ने उसको जो है वो कबूल भी कर लिया। ठीक है, और अभी रिसेंटली सीरिया के अंदर जो हुआ है, बशर अल असद जो सदर था उनको 10 साल से, उसको उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया और जाके एक मिलिटेंट ग्रुप था उसने आके हुकूमत बना ली। ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 साल पहले दी थी कि हमें तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, किससे बात करें। आप इधर 10 लोग देखें, 10 लोगों में से किससे पूछे कि जो हमारा वज़ीर आज़म है उसके पास इख्तियार आता है, वो चला रहा है पाकिस्तान। ने जो बातें की बिल्कुल ठीक की है, लेकिन इसके पीछे जिद और आना है। जब तक ये जिद और आना खत्म नहीं होगा तब हमारा मुल्क ऐसे ही ऐसी रहेगा। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों। अच्छा। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान वालों, अच्छा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों। हाँ। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तान।